एक घड़ी दोपहर के समय शुरू हुई, 7:10 तक घंटे की सुई घूमेगी। घंटे की सुई कितना घूमेगी? 7:10 तक। ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो समय जो दिया गया है वो आपका किस में दिया गया है? घंटे में और मिनट में, दोनों में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि घंटे की सुई कितना घूमेगी। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो अधिकतर जो पूछे जाते हैं, जिसमें से एक तो रहता है आपका, या तो आपसे पूछा जाएगा कि न्यून कोण क्या होगा। आपको एक समय दे दिया जाएगा और उस समय पर आपसे पूछा जाएगा कि इस समय पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि न्यून कोण कितने डिग्री का बनेगा। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि अधिक कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो वहाँ पर आपका सीधा ही एक फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे से पता होगा कि न्यून कोण यदि हमें निकालना है, न्यून कोण यदि हमें निकालना है, तो जो भी आपका घंटा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 7 बजकर बोला गया है, तो जो भी आपका घंटा दिया गया होता है उसमें हम 30 डिग्री से इंटू कर देते हैं। और उसके बाद जो आपका मिनट दिया गया होता है, जो आपका मिनट दिया गया होता है, उसमें आप क्या करते हो कि यहाँ पर 11/2 से इंटू कर देते हो। और यहाँ पर इन दोनों का जो वैल्यू निकलती है उसको आप अंतर निकाल देते हो। अंतर निकालने के बाद जो भी आता है वही आपका न्यून कोण होता है। ठीक है, न्यून कोण कैसे होता है? तो जैसे कि यहाँ पर ये एक आपकी घड़ी है और हमने बोला कि ये आपकी एक घंटे की सुई है और ये आपकी एक मिनट की सुई है। तो इन घड़ियों के, इन दोनों सुइयों के बीच में यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा तो वो तो हो जाएगा आपका न्यून कोण, ये तो हो जाएगा आपका न्यून कोण। लेकिन यहाँ पर जो आपका बाकी का जो बनेगा, बाकी का जो बनेगा वो हो जाएगा आपका बृहत कोण। क्या हो जाएगा? बृहत कोण। ठीक, क्या हो जाएगा? वह बृहत कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, आपको अच्छे से पता है कि ये पूरा जो सर्कल होता है वह 360 डिग्री का होता है। तो न्यून कोण निकालना है तो आप इस प्रकार से निकाल दोगे। यदि आपको बृहत कोण निकालना है तो आप क्या करोगे, जो भी आपका न्यून कोण निकलेगा उससे आप 360 डिग्री से माइनस कर दोगे, तो आपका बचा हुआ जो एंगल है बृहत कोण जो होगा वो आपको मिल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो आपका डायरेक्ट कोण पूछा जाता है, न्यून कोण चाहिए या फिर अधिक कोण चाहिए या सॉरी बृहत कोण चाहिए, तो वो तो आप डायरेक्ट निकाल देते हो। लेकिन यहाँ पर आपसे यदि इस प्रकार से पूछा जाए, कोई भी प्रश्न यदि इस प्रकार से पूछा जाए, तो आपको इस प्रकार से कभी भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इस प्रकार से सॉल्व करने में। ठीक, अब यहाँ पर आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करनी है, तो पहले आप वो चीज़ समझ लीजिए। जैसे कि आपसे जो भी पूछा जाए, जो भी आपसे पूछा जाए सिर्फ आपको वही करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि घंटे की सुई कितना घूमेगी। घंटे की सुई के बारे में हमसे यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर यदि हम देखिए, काफ़ी लोग क्या करेंगे कि सिर्फ घंटे के लिए पूछा गया है तो वो क्या करेंगे कि 7 गुणा 30 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 या 21 0, यानी कि 210 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आपका बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक, क्योंकि वहाँ पर मिनटें भी दी गई हैं और हमसे इस घंटे के लिए पूछा गया है, लेकिन समय जो दिया गया है वो टोटल कितना दिया गया है? 7:10, यानी कि हमें 10 मिनट को भी साथ में लेना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये करना है कि जो भी आपका समय दिया गया है, जो भी आपका समय दिया गया है, जिस कंडीशन में पूछा गया है उसी कंडीशन में आप उसे चेंज कर दीजिए। हमसे पूछा गया है घंटे में, तो आप क्या कीजिए, देखिए 7 घंटे तो ये हो गए। अब इसके बाद मिनट कितनी है? 10 मिनट हैं। 10 मिनट हैं। एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। ठीक, आप 60 से इसमें भाग लगा दीजिए, ये भी आपका घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि ये टोटल जो समय हो गया वो क्या हो गया? घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब घंटे में यदि हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 सत्ते 42 और 1 43, यानी कि 43/6 घंटे ये हमारा टोटल समय हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यदि आपको ना पता हो तो ये चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा ही। देखिए, घंटे वाली सुई की हम यदि बात करते हैं तो घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली जो सुई होती है वह एक घंटे में कितना डिग्री को एंगल बनाती है। घंटे वाली सुई जो होती है वह एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको अच्छे से पता है कि टोटल जो होता है आपका 360 डिग्री होता है। तो ये तो आपका 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि घंटे वाली सुई जो होती है वह चलती कितना है, कितना चलती है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो आपकी घड़ी जो होती है उसमें आपके 12 तक नंबर होते हैं, तो वह कितना चलती है? 12 घंटे चलती है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर कितना आता है? 12 3 36 0, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे वाली सुई जो होती है वह एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और आपको ये भी याद रख लेना है साथ ही साथ कि मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई जो होती है, हम यदि बोलें कि मिनट वाली सुई जो होती है वह एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो
आप बोलोगे कि सर ये 360 डिग्री तो पूरा एंगल होता ही है, 360 डिग्री में हमें भाग लगाना है। अब भाग किसका लगाएं, तो आपको अच्छे से पता है कि देखिए यदि हम बोलें कि मिनट वाली सुई जो होती है वह 1 घंटे में कितना चलती है, तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 60 मिनट चलती है। कितना चलती है, 60 मिनट चलती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 36 यानी कि 6 डिग्री। तो ये चीज़ें आपको दोनों याद रखनी है। घंटे वाली सुई जो होती है वह 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो मिनट वाली सुई जो होती है वह 1 घंटे में 6 डिग्री चलती है। ठीक, हमसे यहाँ पूछा गया था घंटे में जो भी आपका समय दिया गया है तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि टोटल जो समय है वो आपका कितना है, 43/6 घंटे, 43/6 घंटे। ठीक, हमसे पूछा, हमें पता है यहाँ पर कि 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री चलती है। तो 43/6 घंटे में कितना चलेगी, 43/6 घंटे में 30 से हम यहाँ पर इंटू कर देंगे 30 डिग्री से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पंजे 30 और 5 से हम इसमें इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 15 की 5, हाथ से लगी 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि 215 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 215 डिग्री। जो भी आपसे पूछा जाता है सिर्फ उसी में आपको कन्वर्ट करना है। मिनट में पूछा जाता है तो आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए, घंटे में यदि पूछा जाता है तो घंटे में कन्वर्ट कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 215 डिग्री आंसर आएगा। तो वो कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि आपसे न्यून कोण और अधिक कोण पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, घंटा जो भी दिया गया होगा उसमें आपको 30 डिग्री से इंटू करना है, और मिनट जो भी दिया गया होगा उसमें आपको 11/2 से इंटू करना है। फिर उसका आप अंतर निकाल दीजिए। जैसे ही आप अंतर निकालोगे आपका न्यून कोण आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यदि आपको बृहत कोण निकालना है, जो भी आपका न्यून कोण निकला है उससे आपको क्या करना है कि 30 डिग्री से 360 डिग्री से माइनस कर देना है जो भी आपका न्यून कोण निकला है। ठीक, तो अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार, 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, गुरुवार यानी कि किसी को नहीं पता हो तो बृहस्पतिवार, ठीक, उसे बृहस्पतिवार बोला जाता है। ठीक, बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष 31 मार्च, उसी वर्ष के बारे में बोला गया है, 31 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक, हमेशा ही याद रखिए कैलेंडर से जब कभी भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि यहाँ पर संपूर्ण दिन कितने होंगे, संपूर्ण दिन कितने होंगे ये आपको निकाल लेना है। कैसे भी करके आपको ये निकाल लेना है कि संपूर्ण दिन कितने होंगे, टोटल जो आपके दिन होंगे, दिनों की संख्या कितनी होगी। यदि आपने एक बार दिनों की संख्या कंप्लीट निकाल ली तो फिर आपका प्रश्न जो होगा वह इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया यदि 1 जनवरी 2017 को, यदि हम 2017 की बात करें, यदि हम 2017 की बात करें तो 2017 जो होता है वह क्या होता है आपका सामान्य वर्ष। क्या होता है, सामान्य वर्ष होता है, आपको अच्छे से पता होगा। 2017 यदि सामान्य वर्ष होता है तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी से बात कर रहा है वह 31 मार्च तक, तो 31 मार्च क्या होता है, लास्ट होता है, क्योंकि मार्च जो होता है वह 31 दिन का होता है, तो टोटल लास्ट की बात कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा जो समय जो जोड़ा जाएगा वो कितना जोड़ा जाएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग से बात कर रहा है 1 जनवरी से। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो जनवरी, फरवरी और 1 मार्च। जनवरी में टोटल कितने दिन होंगे, जनवरी में टोटल आपके 31 दिन होंगे। फरवरी में टोटल कितने दिन होंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि सामान्य वर्ष है तो यहाँ पर टोटल आपके 28 डेज होंगे। ठीक, मार्च में कितने दिन, तो आपको अच्छे से पता है कि 31 दिन होंगे। ठीक, अब यहाँ पर टोटल जो आपके दिनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो देखिए 8 और 1 9 और 1 10 की 0, हाथ से लगी 1, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि टोटल 90 दिन का हमारे यहाँ पर समय निकल रहा है। कितना समय निकल रहा है, 90 दिन का। अब यहाँ पर आप हफ्ते में कन्वर्ट कर लीजिए इसे, तो 90 दिन जो होंगे इसमें आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि हफ्ता जो होता है वह 7 दिन का होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 2 बचा, 7 दूनी 14, यानी कि 6 दिन, 6 दिन हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। ठीक, कितने दिन निकल रहे हैं, 6 दिन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, या तो आप आगे बढ़ाकर कर सकते हो या फिर आप पीछे लौटाकर कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपके टोटल 6 दिन है। पहले दिन आपका क्या पड़ रहा है, पहले दिन पड़ रहा है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्या आंसर हो जाएगा, मंगलवार। छठवें दिन आपका क्या पड़ेगा, मंगलवार। तो मंगलवार कहाँ पर है, तो देखिए बी ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में गुड डीड्स पे को AGBITR के रूप में कोडित किया जाता है। पे ऑल बिल्स को ODEZAG के रूप में कोडित किया जाता है और ऑल योर डीड्स काउंट को SNTR OD और UM के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक, यहाँ पर एक नोट दिया गया है, सभी कोड केवल 2 अक्षर वाले कोड हैं। दी गई कोड भाषा में काउंट के लिए कोड क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ काउंट के लिए आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको काउंट कहाँ पर है, तो देखिए काउंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका काउंट है। लास्ट जो आपकी लाइन है इसमें आपका काउंट दिया गया है। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपके दिए गए हैं, जिसके लिए आपसे पूछा गया है, सिर्फ आप उसी की जो लाइन होंगी ना, उन्हीं को आप क्रॉस कीजिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कोड जानने के लिए सेम जो होंगे उन्हें हमें क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 2 3, इनको हमें कैंसिल करना होगा तो हमें मिल जाएगा काउंट का कोड मिल जाएगा हमें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर आपका ऑल दिख रहा है, यहाँ पर आपका ऑल दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, इन दोनों में सेम कौन है, तो यहाँ पर देखिए OD है और यहाँ पर आपका OD है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, OD जो है वह ऑल का कोड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम, तो यहाँ पर है आपका योर है, तो योर यहाँ पर आप देख रहे हो, योर यहाँ पर, तो योर आपका यहाँ पर है ही नहीं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं डीड्स को देखें, तो देखिए डीड्स कहाँ पर है, तो देखिए डीड्स आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो डीड्स का देखिए कोड देखिए आपको किस में देखना है, पहले में और तीसरे में। तो देखिए पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, तो पहले तीसरे में आप देखोगे तो TR आपका कॉमन है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखिए हमें देखना था काउंट का कोड। ठीक, और काउंट का कोड देखने के लिए हमें क्या करना था, बाकी के सारे को कैंसिल करना था। अब यहाँ पर बाकी सारे को देखोगे तो यहाँ पर देखिए ऑल का हमें मिल चुका है और डीड्स का मिल चुका है, लेकिन योर जो है वह किसी में भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि हम यह कह सकते हैं कि योर और काउंट, इन दोनों के लिए जो कोड बनेंगे वो SN और UM, इन दोनों में से ही बनेंगे। लेकिन हम यहाँ कंफर्म नहीं कह सकते कि योर का SN बनेगा या फिर UM बनेगा, या फिर हम ये बोलें कि काउंट का क्या बनेगा, SN बनेगा या UM बनेगा, तो ये हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए है आपका EZ, तो ये तो आपका गलत हो ही जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका यहाँ पर B, आइदर OD और TR। उसने बोला है या तो OD है या फिर TR है, तो यहाँ पर देखिए OD और TR यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका यह क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बोला गया है आइदर SN और UM, या तो SN है या फिर UM है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए SN और UM में से कोई भी हो सकता है काउंट के लिए। ठीक, तो यहाँ पर यही जो होगा वह हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है, देखिए ये आपके कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, और दूसरा दिया गया है आपका सभी व्यवसायी अमीर हैं। जैसे कि उसने बोला है कुछ एथलीट जो हैं वह व्यवसायी हैं, जैसे कि हमने बोला कि एथलीट और व्यवसायी, कुछ एथलीट जो हैं वह क्या हैं, व्यवसायी हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए कुछ वाला पार्ट ये है, ये आपका साथ में आ रहा है। ठीक, तो कुछ एथलीट जो हैं वह व्यवसायी हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया है सभी व्यवसायी जो हैं वह क्या हैं, अमीर हैं। सभी जो व्यवसायी हैं वो किसके अंदर आएंगे, अमीर के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, अमीर के अंदर। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है सभी व्यवसायी अमीर हैं, सभी जो व्यवसायी हैं वह अमीर हैं, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। यदि यहाँ पर इस प्रकार से बोला जाता कि सभी अमीर व्यवसायी हैं, यदि इस प्रकार से बोल दिया जाता कि सभी अमीर व्यवसायी हैं, तो ये जो अमीर वाला जो पार्ट होता यह व्यवसायी के अंदर यहाँ पर आ जाता। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है, यदि यहाँ पर उल्टा बोल दिया जाता कि सभी अमीर व्यवसायी हैं, तो अमीर वाला पार्ट है ये आपको इसके अंदर रखना होता व्यवसायी के अंदर। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि सभी व्यवसायी जो हैं वह अमीर हैं, तो व्यवसायी वाला जो पार्ट है वह अमीर के अंदर आ जाएगा। ठीक,
अच्छा समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष दिए गए हैं आपके। तो पहला देखिए निष्कर्ष यहाँ पर क्या दिया गया है, बोला गया है कुछ एथलीट अमीर हैं, कुछ एथलीट जो हैं वह अमीर हैं। तो देखिए अमीर का जो पार्ट है वो तो आपका यहाँ तक ये पूरा की पूरा ही पार्ट है, ठीक। अमीर का जो पार्ट है ये तो आपका पूरा ही पूरा पार्ट है, क्योंकि पूरे व्यवसायी भी अमीर के अंदर ही आ रहे हैं। तो देखिए कुछ एथलीट जो हैं वह अमीर हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ एथलीट जो हैं वह अमीर हैं, क्योंकि एथलीट का देखिए छोटा सा हिस्सा ये है, ये आपका अमीर के अंदर में आ रहा है। तो ये बात जो है ये आपकी बिल्कुल सही है, ठीक। इसके बाद दूसरा देखते हैं, कोई भी एथलीट अमीर नहीं है, कोई भी एथलीट अमीर नहीं है। तो देखिए अमीर का तो ये पूरा हिस्सा ही है, और इसमें से हम बोल रहे हैं कुछ एथलीट जो हैं वह अमीर हैं। तो यहाँ पर हम ये कैसे बोल सकते हैं कोई भी एथलीट जो है वह अमीर नहीं है, तो ये जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि पहला आपका सही रहेगा और सेकंड वाला जो होगा वह आपका गलत हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन पर आते हैं। ए पर बोला गया है कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, दूसरा तो आपका गलत था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष सही है, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, दामिनी का भोला से क्या संबंध है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये आपके कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आपका, टीका का केवल एक बेटा भोला और एक बेटी कमला है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि टीका का केवल एक बेटा है जिसका नाम है भोला, और एक बेटी है कमला। टीका है जिसका एक बेटा है, भोला कहते हैं उसे, और एक बेटी है कमला, ठीक। एक बेटा है भोला और एक बेटी है कमला। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ इतना ही दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया था, दामिनी का भोला से क्या संबंध है। तो क्या हम सिर्फ इससे ये बता सकते हैं कि दामिनी का भोला से क्या संबंध है, तो हम नहीं बता सकते। तो ये आपका पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है दामिनी रोमा के बेटे की पत्नी है। दामिनी है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे रोमा, रोमा का एक बेटा है जिसकी पत्नी है, पत्नी कौन है, दामिनी, ठीक। रोमा है जिसका एक बेटा है जिसकी पत्नी है दामिनी, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है दामिनी रोमा के बेटे की पत्नी है। अब यहाँ पर बोला गया है कमला रोमा की इकलौती बेटी है। कमला जो है रोमा की इकलौती बेटी है। यहाँ पर एक बेटा है तो एक है कमला जो कि क्या है, इसकी बेटी है, ठीक। ये बेटी हो गई और एक ये बेटा हो गया, ठीक। अब इसका नेक्स्ट देखा गया है मेघना भोला की बेटी है। मेघना जो है वह भोला की बेटी है। अब भोला कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा आपका मेघना, ठीक। भोला की बेटी है मेघना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि दामिनी का भोला से क्या संबंध है। दामिनी का भोला से क्या संबंध है, यहाँ पर ये है आपका भोला। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए टीका की बेटी है कमला, टीका की बेटी कौन है, कमला। और यहाँ पर बोला गया था कि रोमा की इकलौती बेटी है कमला, रोमा की इकलौती बेटी है कमला। यानी कि टीका और रोमा, यदि हम टीका को यदि हम मेल बोल दें तो रोमा जो होगी वो क्या होगी, फीमेल हो जाएगी। ये पति पत्नी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया था टीका जो है इसके सिर्फ दो संतान है, एक है भोला और एक है कमला, और रोमा जो है इसकी इकलौती बेटी है कमला। यानी कि यदि ये कमला जो है यदि इसकी बेटी है तो कमला इसकी भी बेटी है। यानी कि हम कहेंगे इस प्रकार से इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, इसका पिता और बेटी और इसका भी माँ और बेटी का संबंध है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि भोला जो है उसका दामिनी से क्या संबंध है। तो देखिए भोला जो है वह कौन हो जाएगा, उसका बेटा जो है वही तो भोला होगा, वही क्या होगा, भोला होगा। तो यहाँ पर भोला क्या होगा, दामिनी का पति हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि हम यहाँ पर बता सकते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को सिर्फ हम यूज करते हैं तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि इनके बीच में क्या संबंध है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट को अकेला यूज करें तो भी हम नहीं बता सकते। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ यदि हम सेकंड स्टेटमेंट को
यूज करते हैं तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि दामनी का बोला से क्या संबंध है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अकेला कथन 2 पर्याप्त है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अकेला कथन 1 पर्याप्त है तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों कथन एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है तो यही जो होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हमेशा इस श्रृंखला जो भी आपकी दी गई हो, सबसे पहले आप नंबरों को देख लीजिए, नंबरों का जो क्रम है वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि इस श्रृंखला में बात करें तो देखिए सबसे पहले बड़ा है, फिर उसके बाद छोटा है, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा और उससे भी छोटा। जब कभी भी आपको ऐसी श्रृंखला दिखती है तो वहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा कि 90% जो होगा वह आपका माइनस वाली सीरीज चल रही होगी। किसकी चल रही होगी? माइनस वाली सीरीज चल रही होगी। ठीक, तो सबसे पहले आप माइनस भी करके देखिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 6 और यहाँ पर 6, 6 और 6 12, यानी कि यहाँ पर आपका 12 यदि हम माइनस करते हैं तो हमारा बन जाता है 74। ठीक, अब इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर आपका 8 और 4 फिर भी 12 हो रहा है, यानी कि 12 यदि हम माइनस करते हैं तो आपका बन जाता है 62। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे देखें तो यहाँ पर आपका 6 और 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पर यदि हम 8 माइनस करते हैं तो आपका बन जाता है 54। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 बार आपका 12 माइनस किया गया है, तो हो सकता है कि 2 बार आपका 8 माइनस किया जा रहा हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 8 माइनस करके देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने 8 माइनस किया तो 8 माइनस करेंगे तो बन जाता है आपका 46। कितना बन जाता है? 46। ठीक, 2 बार हमने क्या किया कि 12 माइनस किया, 2 बार हमने 8 माइनस किया। सबसे पहले आप आंसर में देख लीजिए ये आपका बन रहा है या नहीं बन रहा। 46 देखिए, 46 आपके ऑप्शंस में है, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, और आगे हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 4 बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का 4 हो रहा है, यानी कि इससे यदि हम माइनस का 4 करें तो यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपका 38, यहाँ पर भी आपका माइनस का 4 हो रहा है, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर सीरीज क्या चल रही है, पहले हमने 12 माइनस किया 2 बार, फिर उसके बाद 8 माइनस किया 2 बार, फिर उसके बाद 4 माइनस किया 2 बार। तो यानी कि सीरीज हमारी बिल्कुल सही चल रही है, तो यानी कि 46 जो है वह हमारा सही आंसर होगा। ठीक, तो 46 कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक,